स्टार्ट करो। हाँ चलो स्टार्ट। अब आ गया हम उस पे कि आदमी बिजनेस या जॉब करे या कौन सी लाइन चूज करे। एक तो हमने बहुत क्लियर करा है, जिनकी पथरी खराब है वो तो कुछ भी कर लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, जिनकी अच्छी है वो कुछ भी कर लेंगे सक्सेस हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक आदमी की अपना एक इनवॉल्व टैलेंट होता है, ठीक है। अब मैं बिजनेस करता हूँ लेकिन मेरे को मेरा मन नहीं लगता, मैं फिर वो टीचिंग में आ जाता हूँ। ये मेरा टैलेंट है, मेरा इंटरेस्ट है। इस तरह से जैसे तेंदुलकर आया तो वो बैडमिंटन नहीं खिला सकते, वो सक्सेस नहीं हो पाया। साइना नेहवाल जो है वो क्रिकेट में नहीं कर पाएगी, बैडमिंटन नहीं कर पाएगी। तेंदुलकर राज्यसभा में नहीं बैठ पाए, रेखा राज्यसभा में कुछ नहीं कर सकता। कपिल देव क्रिकेट ही करता, बाकी कमेंट्री देगा लड़। और वो खल्ली है, वो तो मुंह ना खोले एडवर्टाइज मुंह ना खोले तो अच्छा। अच्छा, मुंह ना खोले तो सबका एक ना अलग अलग जगह का टैलेंट है। तो किन लोगों का क्या टैलेंट है, किस जगह भेजें और कैसी हॉरोस्कोप को वो देख लेते हैं। तो मेजरली एक तो हो गए जो आईएएस, तो मैनेजमेंट साइड पे जो मैनेजमेंट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जिनके 10-11 है वो हमने डिस्कस किया, 10-11 है वो दे विल गो फॉर मैनेजमेंट। तो 10-11 हो, 6-11 भी चलेगा, प्लस सन मून आ जाएगा डीबीए में। तो इस समय पे अगर वो एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो दे विल बी सक्सेसफुल। एंड सन मून शुड आल्सो सिग्निफाई 6, 11, 10। यस सर ये सन तो समझ में आया, चंद्र इज ऑल्सो गवर्नमेंट। अच्छा, सन इज किंग, मून इज क्वीन, बोथ आर पॉलिटिकल प्लैनेट्स। यही दो है पॉलिटिकल। आईपीएस में क्या हो जाएगा, आईएएस प्लस मार्स, थोड़ा बहुत 7-8, 7-12 भी हो सकता तो सन और मार्स आना चाहिए। सन मून है। और सन मून ये तो आएगा ही आएगा ना, हाँ। सो आईपीएस में प्लस मार्स। बीबीए में यू नीड आइदर सन और मून एंड मार्स। यस। आईएफएस में आईएएस प्लस 3-9-12, आईआरएस में आईएएस प्लस 2-11 मेजॉरिटी हो जाएगा। और अगर 211 या 210 भी है सर। 2-11 आएगा आईआरएस है, 11 तो उसमें होंगे ही। सर ये मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स। या मेजॉरिटी नहीं, उस समय मेजॉरिटी तो हो गई होगा, साथ में उस समय पे सन मून जरूर। अच्छा, वो 6 महीना जो पढ़ रहा हूँ उस टाइम प्रिपरेशन करीब 9 महीने लगे। नौकरी करते वक्त भी होना चाहिए क्या? फिर तो फिर 10-11 चलेगा उसका। हाँ, लेकिन रीजन स्टिल गवर्नमेंट होगी सर जो आईएएस बनेगा मेजॉरिटी तो होंगे 6-11 नहीं तो बन नहीं सकता। नहीं, बीबीए में जिस समय पे जॉब लगेगी उसमें सन मून होना चाहिए। उसके बाद तो वो 10-11 चल रही है, हाँ, ठीक है। कहाँ जाएंगे? उसके बाद अगर लैंड तो वही है ना, उसके मार्स या जो भी चालू हो जाए तो भी वो चल जाएगा। मार्स तो सारी जिंदगी तो रहेगा। हाँ, मार्स क्या है, वो वर्दी वाली जॉब है, ठीक है। इसके बाद और जो है जैसे इंजीनियरिंग, मैं रिपीट ही करूंगा, 4, 5, 9, 11 प्लस 8 इन मेजॉरिटी प्लान। मेडिकल 4, 5, 9, 11 प्लस 1, 6, 8, 12। ये 1, 6, 12 भी चलेगा, 1, 8, 12 भी चलेगा, 1, 6, 8 भी चलेगा, ऐसा कुछ। CA 2-11, थोड़े से 3-11 भी हो सकते हैं। और क्या हो गया, अब आ गए प्रॉब्लम्स। जिनके 7-8-12, ये बचपन से ही 7-8-12 होंगे, उनका क्या करेंगे हम? वो लड़ेंगे बच्चे, तो इनको हम सिक्योरिटी में भेजेंगे, सिक्योरिटी रिलेटेड। जिनके 7-8-12, 10-11 होंगे उनको एनडीए में भेजेंगे, तो वो एनडीए में क्लियर कर जाएंगे। जिनके 7-8-12 सिक्योरिटी, रेसलिंग, एनर्जी स्पोर्ट्स बेसिकली। ये एनर्जी नहीं है, ये थोड़े से कम Aggressive। एनर्जी तो उसमें भी आएगी यार, बॉक्सिंग फाइट होनी चाहिए बेसिकली। हाँ ये फाइट में डाल देना ना। फिर ये क्या है, सिक्योरिटी कंपनी भी अपनी खोल सकते हैं, या वो क्या होती है जासूसी वाली क्या होती है,
डिटेक्टिव। बाद में तो ये समझ जाएंगे अपने आप, विद द टाइम दे विल बी एबल टू नो सिक्योरिटी इक्विपमेंट इनको समझ में आने लगेंगे, सिक्योरिटी इक्विपमेंट ही यूज करना है। हाँ थोड़ी सी आदमी को दिलेरी होनी चाहिए और सिक्योरिटी इक्विपमेंट लेके चलना। मेरा चश्मा, चश्मे में कैमरा लगा, लेकिन मैं सामने तो जाऊंगा ना, अभी सर कैसे हैं आप, ठीक है ना, या मेरे पेन में लगा हुआ कैमरा। मेरी कजन सिस्टर इज अ डिटेक्टिव सर, अच्छा, तो वो लोग घर पे ऐसा काम वाली बाई बन के जाती थी। हाँ। अरे नो सीरियसली, शी इज अ लॉयर बाय ट्रेनिंग बट शी वेंट इनटू दिस फील्ड। अच्छा, लॉयर भी करना है, लॉयर। तो 6 से 12 प्लस 10 11। अब इसमें 6 से 12 ऊपर होना चाहिए, 10 11 वगैरह नीचे होना चाहिए। जैसे 6 से 10, 6, 10, 11 समथिंग लाइक दैट। मैं 10 11 थोड़े नीचे की तरफ होगा। 10 11 should be more powerful than 6 8। यस, मोटा मोटा सेम लाइन नहीं चलेंगे। सेम लाइन भी चल जाएगा सर, एक 6 से 12 नीचे नहीं होना चाहिए। ओके सर एक क्वेश्चन था इसमें लॉयर केस में कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन रहा मेजॉरिटी पेरेंट्स में, तब तो उसकी हर बार जीती होगी ना, यानी लॉयर, क्योंकि 6-11 है। लॉयर की तो जीत ही होती है, उसको तो पैसे मिल ही जाते हैं जो नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि केस के पर्टेनिंग अगर क्लाइंट का किसी He is a क्लाइंट का winning लेता है lawyer. You केस, mean to say he is a winning lawyer? इज अ विनिंग लॉयर, ऐसा Correct. ऐसा But कह at सकते that time, हैं। I think you have to see the client's chart. Lawyer तो ऐसे भी पैसे कमा रहा है सर, आ रहे हैं जीते। उनका एक डिफरेंट नहीं, इनका भी एक मतलब इनका भी सुनने वाली बात है कि उसका करियर भी तब ऊंचा होगा कि जो वो टफ केसेस को जीते। जीतेगा, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि मोतीलाल नेहरू बड़ा लॉयर तभी बना, उसने एक ही केस जीता। सही बात। उन्होंने कहा कि ही शुड बी हैंग, जज ने बोला ही शुड बी हैंग, Correct. तो उसको उन्होंने अप्लाई कर लिया। Correct. जज वकील को इसको बचाओ, वो तो बचा लेंगे। Hang कर लिया उसने। तो उसने कहा जी हैंग कर लिया, अब इसको उतार दो, क्योंकि उसको लिखा हैंग, बस। ये तो लिखा नहीं हैंग टू डेथ। Indefinite लिखा नहीं। उसको निकाल लिया। अब उसने कितने करोड़ रुपए ले लिए। तो उस समय पे वो मतलब कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू की 1.5 लाख रुपया महीने की प्रैक्टिस थी। ये मुझे मालूम नहीं था स्टोरी एक्चुअली। नहीं, तो उससे यही केस जीता था हाँ। कि बंदा केस हार गया, इस पे आ गया ही शुड बी हैंग। तो मोतीलाल नेहरू के पास गए कि बचाओ, बोलते अब क्या बचाओ, बोलते नहीं साहब बचाओ, कैसे भी आप ही बचा सकते हो। तो उसने केस पढ़ा, तो एंड में लिखा था ही शुड बी हैंग, बोलते अच्छा बचा लूँगा। तो जिस समय पे हैंगिंग होती है एक्चुअली उसका वकील वहीं होता है, ये लॉ है। तो जैसे उसको हैंग किया तो उसने कहा फटाफट उतार उसको। उसने कैसे पता हैंग है ना, हैंग टिल डेथ तो है नहीं, उतार उसको उतार दी। काफी ज्यादा 3 साल केस चला होगा सुप्रीम कोर्ट में। त्याच्या तब से लिखते हैं। हाँ। वो फेमस था क्या उसका क्लाइंट? हाँ। ऐसा ही था। नहीं नहीं, और डेरा मुझे नहीं पता, स्टोरी पता मेरे को। इज पारसी का था, कोई नाम भूल गया मैं। पारसी दे सकेगा उसके पैसे सारे, वो तो दे नहीं सही सकेगा। बात। मोतीलाल नेहरू के पैसे कौन देगा, ठीक है ना। वैसे कुछ फैमिली फाइट तो वो ठीक है, लॉयर का भी होना चाहिए, बट वही बात है कि मैंने इतना काम सोचा नहीं था। हाँ। लेकिन अगर लॉयर उस लेवल का बना है तो कुछ ना कुछ तो कपिल सिब्बल या जेटली या वो कौन है, ये प्रशांत प्रशांत भूषण जेठमलानी है। को 25 लाख लेता है खड़ा होने का। प्रशांत जेठमलानी 25 लाख लेता है सुप्रीम कोर्ट खड़ा होने के बाद। कितने? राम 25 लाख सर। राम 25 लाख। जेठमलानी। सर यू आर वेरी मच मिस्टेकन। 25 लाख छोटा छोटा वकील लेते हैं। तो उतना नहीं होगा सुबह 25 लाख। 25 लाख करोड़ों रुपए से नीचे तो बात ही नहीं नहीं। नहीं, केस की बोला मैं, पर हियरिंग। नहीं सर, आप बहुत मिस्टेक है, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, करोड़ों में लेते हैं सर। अच्छा सर, लॉयर का ये थी यार, ये क्या रहता है सर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, को खोला दे देगी 2 करोड़ ले जाओ, 4 करोड़ ले जाओ। इस टाइप के भी मिलते हैं कि तुम केस नहीं लड़ोगे उसके ही पैसे मिलते हैं। जैसे मैंने कोई केस जीत गया, कोका कोला केस जीत गया। अब वो कोका कोला क्या करेगा कि कोई और आदमी जो है आगे हायर कोर्ट में ना चला जाए, तो शहर के जितने भी उसको खरीद- मेजर लॉयर हैं उनको हायर कर लेगा। सर रिंग बात है, रिंग बात है। मेक के रिंग। Got it? तो वो उसको मतलब उनको ऐसे फ्री घर बैठे भी ऐसे मिलते रहते हैं। तो अब उनको कोई अप्रोच करेगा तो वो बोलेंगे वी आर ऑलरेडी एंगेज विद द अपोजिट पार्टी सो वी कैन नॉट फाइट। और जज फर्क तो पड़ता है बड़े लॉयर से। केस वैल्यू। ठीक है, अब आ गए सर लॉयर का 6 से 12 मेजॉरिटी प्लैनेट्स में रहेगा, तो सर वो उसको प्रोफेशन दे रहा है और उसकी वाट कब लगाएगा? दोनों जब चीजें। छेड़ बड़ा नीचे होगा तो उनके पे भी केस हो जाएगा, फिर वो मारेगी किरण बेदी उनको पकड़ के। तो छेड़- यानी लॉयर की लाइफ तो टफ ही रहेगी।
मोर हाँ काफी वो रहती है काफी ना। रहती है ना, वैसे भी क्लाइंट के लिए तो ढूंढते सर रहते हैं। जज भी डिप्रेशन में रहते हैं 24 घंटे सामने कौन खड़ा होगा जज का भी 6-8-12 होगा सर सामने किन्होंने खड़ा है चाकूबाज बदमाश बच्चे यही सुबह शाम तो यही है ना एक्चुअली पुलिस, जेलर, लॉयर और जज सब गुंडों से ही घिरे हैं। सिर्फ गुंडे ही हैं रोज वो रेप, मर्डर। गुंडे ही हैं हाँ, पुलिस तो गुंडे ही है। सर लेस वर्दी वाला का उनका। क्या लेस सक्सेसफुल लॉयर 10-11 कम कम होंगे, कम होंगे, 6-8 नीचे सब लॉर्ड में नीचे कोर्ट के होंगे। सामने केस केस वो छाता लेके बैठे हैं। नोटरी करते रहेगा। अभी कितने लोग आते लेकिन हैं, एटलीस्ट 10 या 11 होना कुछ चाहिए ना कुछ तो होना ही चाहिए। विद 6 सेंटर नहीं तो सिर्फ 2 हाँ हाँ ये हो गया ना। अब जज का क्या हो जाएगा? अब इसको अगर जज बनाना है तो फिर इसमें क्या करेंगे? जज का गुरु लॉयर प्लस जुपिटर वीनस प्लस सन गवर्नमेंट की उसको सीट भी मिल जाएगी और रिस्पेक्ट भी मिल जाएगी। और उसमें भी 6, 8 और 10, 11 सिग्निफाई होना चाहिए। lawyer हो गया। हाँ लॉयर में आ गया ना 6 10 11 ठीक है। और क्या प्रोफेशन होते हैं? पॉलिटिशियन। प्रोफेशनल पॉलिटिशियन 111 110 11 19 10 11 15 10 11 16 10 11 18 10 11 पॉलिटिशियन। दिल्ली के हवाई अड्डे का क्या नाम? इंदिरा गांधी। सर नागपुर के हवाई अड्डे का क्या नाम? डॉक्टर अम्बेडकर। अम्बेडकर हवाई जहाज उड़ाता था। इंदिरा गांधी का हवाई जहाज से गोले लगा नहीं एक बार था सर क्या संजय गांधी का गिर गया उसके बेटा हवाई जहाज से नीचे गिर गया और दूसरा बेटा हवाई जहाज चलाता था। हाँ हाँ, चलो। ठीक है ना। मेरा बेटा होटल में काम करता है, होटल मेरे नाम थोड़ा कर देगा। ये बात उठाओ यार। ठीक है ना? तो आप सोच लेना जवाहरलाल नेहरू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिग्री ऐसे मिल जाती थी तो बाहर जाकर डिग्री नहीं आते हो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डॉक्टर नहीं था। लोकनाथ जयप्रकाश नारायण डॉक्टर नहीं था, उसके नाम पे भी हॉस्पिटल है। ताऊ के नाम पे पार्क है, ताऊ माली नहीं था। तो ये जितने भी हैं बेनिफिट इन्हीं को होता है, नाम इन्हीं का चलता है। हर सिटी के अंदर महात्मा गांधी स्ट्रीट चौक रोड है। महात्मा गांधी को सड़क नहीं बनाता था और महात्मा गांधी की तो खास है, इसके बिना तो काम भी नहीं हाँ, नहीं चलता है। ठीक है ना। तो एक आदमी केस जिता दिया महात्मा गांधी ने, ये झूठी कहानी पे आधारित है। तो उसने गांधी जी को कहा गांधी जी आपने तो केस जिता दिया, आपके मरने के बाद क्या होगा? बोलता मैं ऐसे कागज दे जाऊंगा तुम केस जीत जाओ। झूठी कहानी पे, ठीक है ना। गांधी भी वकील थे तो सड़क थोड़ा बनाते थे यार। अरे वाह तो ये देखो आप ये जो IAS 10 11 6 11 1 डालना है आपने, गेयर इनको है। ठीक है। तो आप लीडर, आपकी बेटी में लीडरशिप क्वालिटी है 1 है उसके अंदर 10 11 के साथ। ठीक है। अच्छा ये लोग नॉट ओनली लीडर्स, तो दे कैन बी हैविंग NGOs आल्सो। तो उतना डिस्क्रिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। NGOs भी होते वो भी तो पॉलिटिक्स ही करते हैं पॉलिटिशियंस या एनजीओस के लिए भी यही कॉम्बिनेशन है, हैं। NGO को हेड करते हैं। हेड करते हैं। अन्ना Head of जा- NGO. अन्ना जा रहे हैं। अच्छा अन्ना हजारे ओके। बना लेगा अपना NGO पैसे वो देते रहते हैं लोग। यहाँ खड़ा रहता है वो तो मैं कुछ नहीं खाता, लोग बोलते हैं चलो ले जावे लाख रुपए मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, 10 लाख कोई दे जाता है, केले कोई बचा रहा है, टमाटर कोई बचाना है, पानी कोई बचा रहा है, अपने लोग पता नहीं। सर लीडरशिप के जिससे लिए मैं एक बोलो जी मैं कुछ नहीं खाता, लोग पत्थर मारेंगे। तो मत खाता, मत खा, नहीं खाता तो हमारे को क्या कहता है? वो कहता है मैं नहीं खाता, वो कह रहा मैं अन्ना जा रहे हैं पड़ेगा, बता मैं नहीं खाता, मत खा था। नहीं हमें कहेंगे, उसको नहीं कहते। सर लीडरशिप क्या बोले 1 10 11 उनको बेनिफिट होते हैं बने रहे, यही गेन है। सेल्फ खुद का ही उसके गेन इसी का होता है। लोग दुनिया मरती है। अरे सर और सर अभी तो ये कितनी बेवकूफाना बात है कि कोई तुम्हें यहाँ थप्पड़ मारे तो तुम गाल अलग कर दो, एक और थप्पड़ खा लो, और उस आदमी ने कोई थप्पड़ नहीं खाया। मुझे सब कहते हैं बहुत क्या बात कह दी गांधी जी ने, क्या बात कह दी गांधी जी ने, है ये, हाँ? क्या बात कह दी, साबरमती के संत तूने कर दिया। वजह
हिटलर को जिन्होंने ठोक दिया उसको गांधी कैसे ठोक देगा भाई? तो समझ की बात है। सही बात है। ये दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के तूने कर दिया। जो हिटलर को जो जिन्होंने ठोक दिया उसको गांधी ठोक देगा? तो समय की बात है। ये इसी बात करते वो गांधी था बेटा, अल्टीमेटली गांधी था बेटा। Gandhi became the father of the nation. My father was from Pakistan. There were 99% Muslim and 1% Hindus. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान आज वो सबसे ड्रेडेड जगह है दुनिया के अंदर, सबसे खतरनाक जगह। अब उस समय मतलब शांति थी, कोई समस्या नहीं थी। तो जब वो पाकिस्तान की बात चल रही थी तो वो गांधी जी वो कराची आए जी, नेहरू जी के साथ, बोले जी पाकिस्तान तो हमारे लाशों है, लोगों की लाशें बिछवा दी उन्होंने, ये अपना मौज कर रहे हैं, वो मैं नहीं खाऊंगा कुछ। तो बस तेरे खाने से क्या है, तो मिलियंस लोग मर जाए, झूठे हैं। लेकिन बेनिफिट हो जाता है, केजरीवाल बेनिफिट हो जाता है, जितना मर्जी झूठ बोले भगत मिल जाते हैं। अब मीटर मतलब दिल्ली में मीटर भी ठीक हो गया चल रहे हैं, बिजली के पानी का भी मीटर ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो रहा है। बोलते कार मत चलाओ, और करो इवन हो। महाराष्ट्र में डालने वाला है। और कैसी बेवकूफाना बात है, मैं सुन रहा था वो टीवी बोल रहा कि मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, कोई फ़ोन नीचे ना रखो। मैंने एक बहुत बढ़िया कहानी सुनी है कि एक आदमी ऑड वाले दिन इवन गाड़ी चला रहा था तो वॉलंटियर ने उसको फूल दिया जी आज तो दिन दूसरा है तो अपनी गाड़ी वापस ले जाओ। तो वो मुस्कुरा गया, गाड़ी अपनी वापस ले गया और वापस मोटरसाइकिल पे आया और उसको बोला वॉलंटियर को, देखो तुमने मुझको प्यार से फूल दिया तो मैं मोटरसाइकिल आया। मतलब अब क्या है कि मैंने कार खरीदी हुई है तो अब मैंने मोटरसाइकिल भी खरीदूं, चलानी भी है। बट इज टेलिंग मी दिल्ली वालों को भी कार तुम्हारे पास है, मोटरसाइकिल और खरीदो, कर ले पोल्यूशन कम। सही बात। No wonder Bajaj and Munjal are such supporters of. No, I don't know what is happening. But वो आज हुआ मतलब देखना वो फेसबुक बड़ी होगी वो आपियों से सारे पापिये लगे होंगे, वाह जी वाह केजरीवाल जी बहुत लोग हैं वहाँ पे सर, सब बहुत लोग। वो खत्म हो गया जी केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है ना, उसका मुंह बंद है, सिल गया। पट्टी लग गई। भक्त नहीं बोल सकते, भक्त तो बीजेपी के सपोर्टर्स को बोलते हैं। भक्त अपने भगवान को गाली भी देता है। हाँ। वहाँ पे अलाउड नहीं है। हमारा अलाउड नहीं है, सही ड्रोन्स है, ड्रोन्स। ड्रोन है, सही, ठीक है। तो पॉलिटिशियन कौन बड़ा पॉलिटिशियन बनता है? जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मरवा दे। गांधी ने कितने मरवाए? बहुत काउंटलेस, बड़ा ये लालू कितने लाशों में बैठा है? नीतीश का भी स्टोरी है। जो जॉर्ज फर्नांडिस है उसने सबसे बड़ी रेलवे की स्ट्राइक की थी तो वो मजदूर था रेलवे के अंदर, ही बिकेम रेलवे मिनिस्टर इन 3-4 years। 74 में सबसे बड़ी स्ट्राइक की रेलवे की, 77 में रेलवे मिनिस्टर। हिंदुस्तान में तो लीडर ऐसे ही बनते हैं, हिंदुस्तान के बाहर का नहीं करते। बाद में हेल्थ देख लो, आज तो कुछ नहीं कर पा रहा जॉर्ज फर्नांडिस। किसी ने बोला था जिसने वो बैंड्रा वर्ली सीलिंग बांधा है उस इंजीनियर का नाम कोई नहीं जानता। मैं 10 लोगों को लेके आके वो एक दिन के लिए रुका दूंगा ना, मैं लीडर बन जाऊंगा। हाँ, जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है वो लीडर बनता है। हाँ, जो जैम करा देगा तो वो लीडर दत्ता सावंत। सर इसका क्या कॉम्बिनेशन होता है? जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर वो लोग भी तो सर ढूंढी जेन्युइन स्पिरिचुअल नहीं, देयर आर 2 कॉम्बिनेशंस, कोई जेन्युइन है कोई ढूंढी। शुक्र मेजॉरिटी 5-10 इज द मेन कॉम्बिनेशन प्लस 9-11 जो है वो फैसिलिटी। सर मतलब अच्छे वाले कौन से, बुरे वाले? अच्छी है, इसमें तो 6-12-17 जो कहीं एक आधा 8-12 हो जाएगा वो अच्छी बात है। डेप्थ में So 5, 10, 11, 12 is for spiritual leader. ठीक है। एक इंट्यूशन भी है, 1-5-10 वो भी सिमिलर कॉम्बिनेशन है, जिन लोगों की इंट्यूशन अच्छी होती है तो ये सेम कॉम्बिनेशन है। मेजॉरिटी हैविंग 5, 10, 9, 11। मून शुड आल्सो हैव 5, 10। पूरा 5, 9-11 इधर भी फैसिलिटेटर है तो इन आदमियों की इंट्यूशन भी अच्छी होगी तो ये स्पिरिचुअल लीडर होगा। सो मून में रहना कंपलसरी है ना, कंपलसरी इंट्यूशन के लिए। जी सर। बेसिकली व्हाट आर कंपलसरी हाउसेस? 5, 10, 11। 5, 10 5, 10 फॉर स्पिरिचुअलिटी। फॉर स्पिरिचुअलिटी गेन कुछ नहीं है, ठीक है। 11 जो है वो फिर उनको गेन हो भी जाएगी,
5, 10, 9, 11 is for intuition. सेम हो गया ना, इट इज द सेम। सेम है Same मून में चाहिए, पर खाली मून मून में चाहिए। एडिशन। सर। मुझे आपने बताया इंजीनियर भी बताया, आईटी सॉफ्टवेयर के लिए क्या देगा ये? आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। उसी बारे में जो वो चाहिए, प्लस नर्सेस के लिए क्या कमीशन चाहिए? नर्स बताया, नर्स के लिए वो सर फिर उसके अंदर जो है एजुकेशन उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, है तो वो मेडिकल फील्ड में। हमने मेडिकल फील्ड कह दी ना सर। लविंग एंड केयरिंग नेचर वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो का है यार, केरल में पैदा हो जाए लड़की, बस हो गया। आजकल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बराबर बोला सर। बस केरल में पैदा हो वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री। Maximum are Keralites. 99% अक्रॉस द ग्लोब। All are nurse. ठीक, सिस्टर मतलब देखते सिस्टर वाली फीलिंग है। अब ये 311 जो है, ये कौन सा युग है हमारा? ये हमारा हो गया, पहला था पाषाण युग, फिर कौन सा था? लोह युग, है ना, आयरन एज, नहीं ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज, पहचान का क्या मतलब? स्टोन एज, फिर आयरन एज, फिर मशीन एज, अब आजकल है 311 एज, इंफॉर्मेशन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? जिनके 311 है तो हमारे पास उसकी ऑप्शंस बहुत है आजकल, बहुत सारी ऑप्शंस है। तो जिसका 311, 3611, 31011, ये तो टॉप नॉच हो गए। फिर हो गए 310, उसके नीचे हो गए 36 या 3, ये सारे के सारे ना। तो टाइम प्लेस कंडीशन या आदमी की स्टेटस वगैरह देख के हम बता सकते हैं कि भी ये आदमी कौन से फील्ड में जाए। सब 3 लेवल की फील्ड है, ठीक है। अब कोई बड़ा आदमी है, अंबानी वगैरह, तो उसको क्या कहेंगे हम? आरकॉम खोलो भैया, अच्छा, खुद invest। एयरटेल, ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर, वोडाफोन, ठीक है। जयललिता होगी तो उसको बोले जया चैनल खोलो, ठीक है ना, टीवी चैनल्स खोल सकते। जापानी होंगे तो सोनी खोल देंगे, बेसिकली बिजनेसमैन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। या तो ये बिजनेसमैन है। जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो उसको कहे जर्नलिस्ट बन जाओ भैया, जर्नलिज्म का कोर्स कर लो, जर्नलिस्ट बन जाओ, you will be successful। बिल्कुल बच्चा पढ़ता ही नहीं, 3 बहुत है, बोले तू फोटो कॉपी की दुकान खोल ले भैया। जिस बच्चे के 3, 6, 8 वगैरह, 3, 6, 12 कुछ नहीं कर सकता है, फोटो फोटो कॉपी की दुकान खोलो यार, कुछ ना कुछ तो कमा बैठे। सो जो और आईटी प्रोग्रामिंग आता है या अभी जैसे आ रहे हैं सर। ओके, सो वो इस पे नहीं आएगा। नहीं अभी कर रहे हैं। अच्छा, इसी में ठीक है ना, अब आ गया आईटी इंजीनियर जो आपका, तो इंजीनियर प्लस 311, 311 प्लस इंजीनियर क्या आ जाएगा? 311 प्लस 4, 5, 9, 11 8 या प्लस 8 है, मेजॉरिटी में होगा ये आईटी इंजीनियर हो जाएगा। और क्या आएगा? तो पैसे वाला आदमी हो, एक जर्नलिस्ट है तो पैसे वाला आदमी है तो वो ही कैन बी अ पब्लिशर, ही कैन हैव अ पब्लिशिंग हाउस, प्रिंटिंग, इस लाइन में चलेंगे। तो आज जो 311 है, इट मीन्स सो मच। और अपना स्टीव आ जाए हमारे पास तो उसको बोलेंगे तू सेब खरीद लेगा, सही बात है, आधा खाया एक बाइट भी ले लो। ठीक है, एक बाइट ले ली। और जुकरबर्ग आ जाएगा, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। अब आएगा माइकल जयकिशन, कौन सा? माइकल जयकिशन, बोले शंकर जय किशन। सर 311 प्लस इंजीनियरिंग जो बोला वो आईटी इंजीनियर आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर आल्सो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब ये हो गया हमारा, जिनके 5, 8, 12 बहुत होंगे उस इसमें आ जाएगा माइकल जयकिशन। जिनके 5, 8, 12 होंगे उनको हम क्या काम बताएं, ठीक है ना। वो क्रिएटिविटी फील्ड में आ जाएंगे, फैशन डिजाइन, फैशन, कॉस्मेटिक्स,
ऐसे किसी फील्ड में, ठीक है। और जिनके 5, 8, 12 के साथ 10, 11 हो जाएंगे वो फिर इस लाइन में बहुत ऊपर चले जाएंगे। 3, 11 हो जाएंगे, नेम मतलब मीडिया में आ जाएंगे, तो वो 3, 11 प्लस 5, 8, 12 प्लस 10, 11 फैशन इससे भी कनेक्टेड हो गया ना। तो ये सिनेमा, चाहे वो छोटा बड़ा टीवी सीरियल, टीवी सीरियल्स में एडवर्टाइज वगैरह उसमें आ जाता है। 3, 11 भी एडवर्टाइजमेंट, Basically acting करेंगे। 3, 11 एक्टिंग करेंगे, फिर बाद में फिर वो डायरेक्टर बन जाते हैं। डायरेक्टर भी बने रहते हैं, एक्टिंग भी करते रहते हैं। सर अब एक सवाल है इसमें कि ये अभी टीवी सीरियल में 5, 8, 12 तो आ गया और ये सब भी है कॉम्बिनेशन, तो अगर भले वो अच्छी घर की लड़की हो और ये सब तो उसकी मेजॉरिटी में होने चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है कि यानी 5, 8, 12 भी काम करेगा ही। सर 10, 12, 11 होगा सर तो एक बात मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को आंसर पता नहीं। कौन मूवी बना रहा है आजकल के समय? या तो धर्मेंद्र बनाता है अपने बेटे को लेकर, सलमान खान बनाता है तो उसमें स्टोरी लिखता है पिताजी सलीम खान, पैसे देते हैं भाई, मैनेजर हुआ, प्रोडक्शन वो करता है, हीरो वो होता है सलमान खान, आइटम गर्ल पर भरजाई होती है उसकी, भाभी होती है। हाँ नहीं सही बात है। अब मेरे को बताओ, वो लड़की ही एक तो एक्स्ट्रा आती है ना हीरोइन, हाँ उसकी मर्जी है ना किसको ले, तो दूसरी को क्यों ले? और कोई रोल तो होता नहीं कि पावर हाउस परफॉर्मर चाहिए, अटेंडेंस बताओ। परफॉर्मेंस में चाहे दीपिका पादुकोण ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलाना सब ठीक ही है। नई लड़की क्यों आती है? नई लड़की में उसको क्या दिखता है ऐसा मैं नहीं जानता, मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा, क्वेश्चन अपने आप उठ रहा है। देख लो ना, अब इस लाइन में यहाँ तक कैसे पहुंच जाते हैं पता नहीं। वो कौन है सर? वो मुखर्जिया रानी मुखर्जी। इंद्रानी इंदिरानी रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी मुखर्जिया क्या टैलेंट है भैया उसमें, जो उसकी बीवी बन गई। नहीं क्या टैलेंट है समझा दो ना सर। कोई 5, 8, 12 का टैलेंट। 5, 8, 12 का टैलेंट बस। औरत के पास सर एक ऐसी चीज होती सही है बात। जो वो नीचे से ऊपर ऐसे पहुंच जाती है, जो आपके पास नहीं है। सही बात है। किसी औरत को देखें बाल सिर में बाल गायब होते हैं, नहीं, मर्द के ही जाते हैं। ये बात सही कही आपने। हंस के बोल रहे हैं। अरे सही बात बोल रहे हैं। तो मैं जो सच्चाई है भैया मैं क्या कर रहा था, वो लाइन ही ऐसी है जिसमें 5, 8, 12 एसेंशियल है बॉस, उसमें 5, 8, 12 एसेंशियल है। नहीं हटता ठीक है, इट्स ओके यार, ठीक है। जो क्लियर कट है उसमें हो गया ये लीला चिटनिस 5, 12, 10, 11, 5, 8, 10, 11, तो उसमें फिर वो 11, 11 प्योरिटी आ गई। तो ये लोग जो है फिर दे आर नॉट इनटू कमर्शियल यूज ऑफ द बॉडी। ये लोग फिर कैरेक्टर रोल में आएंगे। कैरेक्टर ये कैरेक्टर रोल में ही आ सकते हैं, इनको दूसरा रोल लीड रोल मिलेगा। लीड रोल नहीं मिलेगा। जैसे लीला चिटनिस, ललिता पवार, ललिता पवार। ये हो गया। कहने का मतलब जिसका 5, 8, 12 है उनको भी हम ये नहीं कह सकते भी कुछ नहीं, सबके सब कॉम्बिनेशन, वर्ष से वर्ष कॉम्बिनेशन का भी काम है। काम है, सबका काम है। वर्ष ये 7, 8, 12, 5, 8, 12 जिनका भी काम है, ठीक है। टॉप की हीरोइन का रोल जो आएगा वो 5, 8, 12, 10, 11, 3 टॉप में। वो कल मैंने बता दिया टॉप की हीरोइन पे बुकी को मरती एंड में, या टॉप का हीरो भी जो बुका को मरता है, राजेश का नाम बुका को मरता है, वो मैंने कल बता दिया था। और रह गया एस्ट्रोलॉजर का कॉम्बिनेशन। एस्ट्रोलॉजर या प्रेस्ट्रोलॉजर? क्या? सर मैंने ऐसे किसी से सुना था, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, कि किसी का अगर 5, 8, 12 कॉम्बिनेशन आ रहा है तो उसका करियर शायद खराब होने वाला है।
तो ये मैंने किसी से सुना है कि एस्ट्रोलॉजर ने एक्चुअली एडवाइस दिया है किसी को कि यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर दो तो 5/12 वहाँ पे यूज हो जाएगा, आपका करियर ठीक हो जाएगा। ये क्या हो गया? नहीं, कल ऐसा मैंने कैसा? पूछा था वही कि वो दोनों जगह इफेक्ट करता है क्या मेरा। ऐसा किसी कैसा किसी हो का गया? 12 है तो कोई उसको बोल देगा कि तू फॉरेन चले जा तो तेरा 12 वहाँ पे ऑपरेट होगा, लॉस नहीं होगा। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो ठीक लेकिन है। ऐसे मैं एक और change उसको हो- भी आपको दिखा दूंगा। If someone is having lot of friends, then he will be having lot of hidden enemies. Like Sabotage. sabotage. So there is a possibility of sabotage. जैसे संजय गांधी probably looks the accident looks to be a sabotage. जब वो मरा तो उसका हवाई जहाज क्रैश हुआ तो उसके हवाई जहाज को आग नहीं लगी। इट मीन्स उसमें पेट्रोल खत्म हो गया। वही तो पता चल ही गया होगा पेट्रोल खत्म होने, लेकिन नहीं पता चला, तभी वो गिर गया नीचे। इट्स अ सैबोटेज। माधवराव सिंधिया का प्रोबेबली है सैबोटेज। कह नहीं सकते सर, ये तो प्रेस्टिट्यूट से बताएंगे, हमें तो पता नहीं, बट लुक्स टू बी दैट, राइट? तो वो तो ठीक है। सो उसको क्या बोलेंगे, 12 से रिलेटेड काम करो। क्या करो भाई, हॉस्पिटल जाओ, सेवा करो, ठीक है, या फॉरेन चले जाओ, फॉरेन से रिलेटेड काम कर लो, तो वो 12 वहाँ पर एक्सपेक्ट। लेकिन ये कह देना कि एक्स्ट्रा मैरिटल है तो वो तो वैसे ही गर्त में जाए, और गलती वो तो जा ही रहा है, फिर उसको जा ही भेज ही रहे। भेजी तो एक्स्ट्रा मैरिटल से क्या होगा अगर वो उसको मुखर्जी मिल गई तो जा ही रहा, फिर तो उसको जो जोशी भी वैसा ही मिला। वही है, तो जा ही 5/8 वाला ही ये मिल गया। ठीक नहीं। ये बात है। थोड़ा नहीं, कॉमन सेंस। बट यानी ऐसा थोड़ा लिमिटेड वे में वी कैन चेंज द सिग्निफिकेशन कि अगर किसी का 12 है तो ये एक तरीके की रेमेडी होगी हाँ कि 12 के बड़े सारे सिग्निफिकेंसेस हैं, लेट्स यूज इट देयर। डॉक्टर है, डॉक्टर अगर बहुत, आप देखो डॉक्टर बीमार बहुत रहते हैं, यस बट जितना आदमी मेहनत करेगा, काम अच्छा करेगा, तो उसके रिजल्ट बेटर आते ही हैं। मतलब गीता का भी यही सारा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। इक्वल है इनइक्वल है वो कृष्ण जी डिसाइड कर लेंगे, अब तो मैं आप जानो, लेकिन रिएक्शन तो है। तो हम तो जानबूझकर ही फिर रास्ता अपना है, वो गलत है, गलत ही है डिसीजन है। और भी रास्ते हैं 5/12 की तरफ जाने के। व्हाई नॉट वी स्टार्ट पेंटिंग, या टेक अप पेंटिंग, वी स्टार्ट एक हॉबी फोटोग्राफी, सो मेनी थिंग्स। बट वही सवाल है, लेकिन वो 5/8 फिर टर्मिनेशन ऑफ जॉब, बैंक्रप्सी, वो काम करेगा, वो तो करेगा, उसकी पोटेंसी में कमी तो आएगी, पोटेंसी में कमी। क्योंकि उसको हमने रास्ता दिखाया। तो एक पॉजिटिव, Channelize हर एक किया। चीज का पॉजिटिव रास्ता है। जरूरी नहीं है 7/12 का भी तो पॉजिटिव रास्ता बता दिया ना। जो Wrestling सामने करो। जो है बॉर्डर पे खड़े होंगे, उनके 7/12 है ना, है ना, इसके लिए तो बॉर्डर पे खड़े हैं। उनकी भी तो मतलब घर बार चल ही रही है, तो बात थोड़ा ना हो सकती। ठीक है, अब आ गया प्रेस्टोलॉजी ना। वो तो मेरा भी सवाल है, फर्स्ट दिन से क्यों पढ़ रही हूँ, अभी पता चलेगा। अभी पता मैं कंफ्यूज हूँ। सबकी पतली लगाओ। अरे सबकी पतली लगाओ और पता चल जाएगा। लगा दो और बोल भी दो कि तुम करोगे। सर एंटी कॉम्बिनेशन बता रहे हैं सर, एंटी कॉम्बिनेशन। नहीं, अगर ज्योतिष में आपने तरक्की करनी है बाप रे, तो आपको चाहिए। झूठ बोलना पड़ेगा, बदतमीज एंटी कॉम्बिनेशन है सर ये। नहीं सर, अरे आप नहीं, सुन भावनाओं को समझो यार। सुन लो। आप अगर ओपन हो जाओगे क्लाइंट के साथ, तो फिर आपकी उतनी जो है स्टेटस हाँ स्टेटस रहता है। आप चुप रहो, अपनी बात कह दी, उसके बाद गो एंड डू अनदर, गो फॉर एन नेक्स्ट लाइफ। ओके, नहीं है हाँ आखिरी सब बोलना। सब बोलता अच्छा तेरा कल्याण हो। होती मोती की माला, रुद्राक्ष माला, इधर माला उधर माला, एक टिक्का, दो चार 5 संस्कृत के श्लोक याद कर लो। मैं तो हूँ ही, चल मतलब। आए जैसे ही 2-4 लोगों को लगना चाहिए, श्लोक इसलिए। ठोक दो, सुन लो, सुन तो लो। सुन लो मैं कैसे करना चाहिए। हाँ कैसे करते हैं? आगे जाके क्या करना है? ये बात सही बोला। सर ठीक, आप बोलता हूँ, आप बोलिए। हाँ नहीं ठीक, 2-4 मतलब जो है संस्कृत के श्लोक ठोक दो जाके, माला हो, माला। वो ऊपर वो क्या नाम है अगरबत्ती जलती हुई हो, मतलब वो दिया शिया पतावा। बड़ी सी लौ जलती हो, इधर काली माता की फोटो, इधर यूं करके यहाँ बैठे आसन के ऊपर, आसन के ऊपर। रुद्राक्ष ठीक की है ना। माला पे वो शनील शनूल का कपड़ा हो, कपड़े भी जो है कुछ डिफरेंट टाइप के पहने,
चोगा सा टाइप है ना। एक होता था बंदा, मैं नाम भूल गया हूँ, लाल किताब करता था, लाल ही कपड़ा हाँ, हाँ। पहनता था। नहीं वो तो वशिष्ठ है ना। नहीं अच्छा। आपने जब शुरू की तब तक वो मर गई। अच्छा नाम भूल गया। वो ऐसे लाल ही कपड़े पहने थे, ओके बस कुछ समथिंग डिफरेंट, दाढ़ी अजीब सी बना दो, अट्रैक्ट अटेंशन। तो उससे है कि अब बंदा में कुछ आएगा। अब ये जो भी बोलेगा बस हमने बोल दिया, क्यों आया, रीजनिंग कुछ। अब आप मेरे से क्वेश्चन मुझे, मैं उसकी रीजनिंग दे रहा हूँ। जब मैं पूरी रीजनिंग दे चुका हूँ उसके बाद मेरा कोई वो बेनिफिट नहीं आता। लेकिन यही मैं 10 साल में आपको सिखाऊंगा तो आप 10 साल मेरे पीछे पीछे घिसड़ 5 साल वहाँ से सिखाते हैं ना। सही बात है। 5 साल में वो यही बता रहा है कि प्रेडिक्शन ही सिखाएंगे, फिर भी लोग भारतीय विद्यालय कमाएंगे। ये सही बात है। बंदा सक्सेस सक्सेस है। और सवाल पूछ लो खाने को थोड़े घमंड है, घमंडी में। देखो 12 साल के बाद थोड़ा समझे थे। 12 साल के बाद हाँ, मेरे को बोला था ना उसने 12 साल के बाद थोड़ा समझने लगेगा, शायद कभी तू कर तो पाएगा। जो उस जो फ्रीक्वेंसी करोगे ना वो वही रहेंगे। तो जो दूसरा है ना, जो इसने फोन आया, जो वहीं से बात करें, हाँ जी बोल रहा हूँ, कितना पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, तो पढ़ा दें, तो सीधी बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं आता होगा। इस फ्रीक्वेंसी के लोग भी, हर फ्रीक्वेंसी के लोग भी, तो आप कनेक्ट हो जाओगे। तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी है जिस पे लोग जाते हैं, ठीक है, जाते जाते तो यहाँ पर ये जो है, ये दिस इज हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। बट इफ यू वांट टू गो फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो वो हो गया अपना एजुकेशन के हाउस हो गया, एकेडमिक तो एजुकेशन के हाउस प्लस 8-12 हो गया। अभी आपको इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन लग रहे होंगे, है ना। आ गया 12 प्लस केतु एंड सच, इट्स अ टेक्निकल नॉलेज, बट planet will be Ketu and such. And when you start studying astrology, दशा होती है, मेरा तो दशा था ना। दशा, तो उसमें फिर आदमी को अपने आप इंटरेस्ट आया था उसमें। सर मेरी केतु की दशा चालू हुई और मैंने चालू किया। मेरी चालू केतु की किया। दशा चालू हुई और मैंने चालू किया। 78 का बर्थ, 79 79 का तो 7, ये लॉजिकल होगा। सर मैं भी 79। नहीं, अभी बोलना मैं सर ऑप्शन वो सर बोलना भूल गया था। इल भूल गया था सर। इल लॉजिक 79 जो है वो सारे, मतलब ज्यादातर लोग आईटी प्रोफेशनल हैं और सारे अमेरिका चले गए सिलिकॉन वैली। यही हमने वेरी लॉजिकल, तभी उनका कंप्यूटर लॉजिकल काम करता है। इन लोगों में लॉजिक बहुत होता से इसके ऊपर कोई अच्छी किताब है न्यूमरोलॉजी के ऊपर? है, तो आप तो चलती फिरती है। सर लिख दीजिए, एक किताब लिख लीजिए सर, किताब लिख लीजिए सर, एक न्यूमरोलॉजी की किताब तो लिखो सर, प्रश्न लिख डाली, ये लिख डाली, वो लिख डाली। नहीं सर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे लिखो सर वो किताब। क्योंकि जैसे कि अभी एक एग्जांपल देता हूँ, कोई आ गया बोला मेरे को मेरा कुछ बर्थ टाइम मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, मेरे को बर्थ डेट मालूम है। हाँ सर बताते हैं ऐसे। तो बर्थ डेट से कर लेंगे यहाँ पर एक पर्सनालिटी। हाँ कोर्स कर लेंगे, हाँ सर कर लो ना सर, कल जो आपने को बोला ना हर एक 2-3 दिन लगेंगे। चलेगा सर, बुला लो ना, आ जाते। उसमें क्या है कि फिर मतलब फुल डे सेशन नहीं है, हाँ कुछ देर चलेगा, फिर आपको कुछ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलेगा चलेगा ना। चलेगा ना सर, सब करेंगे। ये तो उसी वक्त हम लोग कोर्स ऐसा स्ट्रक्चर करेंगे कि यू कैन राइट अ बुक इमीडिएटली आफ्टर द कोर्स। वो तो दिमाग में हो तो 2-3 दिन चाहिए तो हो सर जगह भी हो, इतने ही लोग हैं तो मेरे घर में भी चलेगा, कल ही बात कर नहीं, वो तो यही तो मना नहीं करते कभी, वो कितने डाउन टू अर्थ था। सर आप फरवरी में करेंगे उसके साथ ज्वाइन कर हम लोग थोड़ा नहीं ये होने दे यार। उसके बाद मार्च अप्रैल हाँ सर। हाँ चलेगा। ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली समझानी पड़ती है वो भी चीज़, सिर्फ बुक पढ़ने से यार होता नहीं एक्चुअली में। अगर हमने स्टडी करना ना नहीं बस तो वी हैव टू गिव टाइम विद द टीचर, उसके बिना नहीं होता है। किताब तो वो कीरो की पढ़ी हुई है, और केमिस्ट्री की किताबें पढ़ी हुई है, मोटी मोटी किताबें हैं, वो 2-3 पेज पढ़ता है, उसके आने में सो जाते। केमिस्ट्री तो हो जाती मेरा बहुत सच में होता है यार, क्या करूं। नहीं हो जाता है। सर एक कल जो आप बात कही न्यूमरोलॉजी की, बर्थ डेट यानी बेसिक नंबर, लेकिन हर एक जो नंबर है उसमें उसका सिग्निफिकेंस रहता है, तो बर्थ टाइम का भी वैसे ही हो सकता है क्या? न्यूमरोलॉजी में तो टाइम नहीं देते। डेट ही नहीं। इट इज ओनली डेट। सर एक पूछना था कि अगर ये एकेडमिक वाइज कॉम्बिनेशंस हैं तो फिर कैन ही प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी एज अ प्रोफेशन?
8-12 कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। 8-12 जब खत्म हो जाएगा तो उसका काम धंधा इतना बड़ी हो जाएगा, उसका फुर्सत नहीं होगी। अच्छा 8 या 12 हाँ, फिर तो अपना सर, फिर उसकी ऐसा- पूरी वक्त खत्म हो जाएगा, तो फिर तो ज्ञान आ सर गया। एज पर न्यूमरोलॉजी अगर एक ही डेट में काफी लोगों का जन्म होता है तो सबके लिए वो सेम ही लागू पड़ेगा। सेम काम करेगा। न्यूमरोलॉजी ज़्यादा जो काम करेगी ना, आपकी नेचर पे बहुत ज़बरदस्त काम है। मैं कहा लॉजिकल लोग होते हैं, फिर से नेचर। तो कुछ चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में हमारे बहुत बढ़िया हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मतलब हमारा लॉजिकल का मतलब कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, 5, 9, 11 वगैरह उनका डिफरेंट है, बट वो भी एप्लीकेबल। जैसे मैंने 8 है, एक एप्लीकेशन है उसकी, जो ज्योतिष में आपको नहीं पता चलेगा, है तो है। कोई अगर चीज़ किसी में अच्छी मिलती है, अपने को क्या जा रहा है, हमें तो ले सर लेना। उसको ऐसे सर, फ्रैक्शन अभी नहीं ले आप- सकते कि जैसे अपने पास 24 घंटे है, 24 घंटे और अपने टोटल 9 प्लेनेट है, आप उसको अगर उससे डिवाइड करो तो 1-2 घंटा 40 मिनट का एक टाइम बनेगा। तो पूरा। उससे जैसे न्यूमरोलॉजी में रात को 12 बजे डेट चेंज होती है, तो जिसका जो भी डेट है उससे 2-2 घंटा वो टाइम चेंज करके उसका कुछ अलग से नंबर नहीं निकाल सकते हैं सर। करने को तो सर आगे प्रोडक्टिविटी बहुत कर सकते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, आपने एडवाइस दी है तो देख पॉइंट सकते अच्छा हैं। है। नहीं, आइडिया तो अच्छा है, एप्लीकेशन करने में पता चलता है हाँ। कि वो अच्छा होता है नहीं कि नहीं। मतलब यही चल रहा है, मतलब 2 की जगह 3 लेने पड़ जाए, 1 घंटे में काम हो जाए। सर एक करने- इक्वेशन ये था, अभी आपने बोला 79 इज लॉजिकल, बट समझो कि 7 is like 7 इज लॉजिकल। तो सर वो एस्ट्रोलॉजी में अगर वही बंदे के प्लैनेट्स में इलॉजिकल कॉम्बिनेशन थे या लॉजिक का कॉम्बिनेशन ही नहीं है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक ही डेट में रिक्शा वाला भी पैदा होगा, एक ही डेट में प्रधानमंत्री पैदा होगा। उसके बाद लेकिन कुछ नेचर, कुछ चीज़ों में सिमिलरिटी जैसे 8 है, 8 में वो है ना, इज नंबर ऑफ एक्सट्रीम, नंबर ऑफ एक्सट्रीम है, तो या तो फिर किंग होगा या पॉपर होगा, मतलब बीच वाले नहीं होंगे। ये होता है डीप स्टडी करेगा। डीप होगा, डीप कोई तो स्टडी करेगा नहीं, वो तो भिखारी बन भिखारी बन। उसी दिन मैं भिखारी पैदा हुआ, इंदिरा गांधी जिस दिन पैदा हुई, कितनी इंदिरा गांधी पैदा हुई, तो एक ही तो हुई ना। लेकिन वो एक नेचर का इंस्टिंक्ट जो इंदिरा गांधी में है, वो जो पैदा हुआ उनके नेचर है। मैं ये नहीं, मतलब मैंने कहा ही नहीं प्रधानमंत्री पैदा हो रहे, नेचर बोला, एंड इट मतलब एप्पल्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशन। और कोई चीज़ बचती है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशन हमने बोला, वो जो है जो हमने किया था ना, जो कॉस्मेटिक्स, वो फिर वो उस तरह से उसी में सब, मतलब ग्लैमर वर्ल्ड में सारे लोग एक ही सब उसमें पूरे आए। क्रिएटिव उसमें वो नहीं बोल सकते कि हम ये अलग फिल्म नहीं है, है, ये पेंटर वो देख बनेगा। लेंगे। हाँ, हमने रख लिया, वो तो बच्चे को पूछ रहे बेटा जहाँ तुम्हें जाना भी चला है। तो आर्ट देख के उसका नहीं, इंक्लिनेशन मतलब, उतना नहीं समझ सकते। इतना नहीं, नहीं। उसमें मतलब डांसर सिंगर सब आ गए। हाँ, उसी में सब ठीक है। अब आप बोले तो कुछ इसमें हॉरोस्कोप देख लेते हैं, वो आपके सर आपने हाँ, शेफ मतलब का मेरी भी wife का कॉम्बिनेशन दिया। दिया था इसमें, तो वो वही है एप्लीक होगा ना 5, 9 और वही तो इसका सेकंड हाउस स्पेशल होगा, हाँ सेकंड और शेफ स्पेशल। अच्छा हाँ सेकंड हाउस स्पेशल होगा, Food उसके करके। टेस्ट बड्स डिफरेंट होंगे, जो वो समझ सकेगा कि क्या लोगों को पसंद आएगा। पंजाबी हो गया सब पसंद आएगा, गुजराती हो गया समझ में आएगा, वेस्टर्न आदमी क्या है, क्योंकि वो हर डिश बना सकेगा। क्योंकि आप देखो सुबह जो ब्रेकफास्ट प्लेटर पे लगा हुआ है या रात को बफे लगा हुआ है, तो बफे उन्होंने इस तरह से लगाया हुआ है कि भाई साउथ इंडियन भी आगे खा ले, यूरोपियन भी आगे खा ले, नॉर्थ इंडियन भी आगे खा ले, सब खा ले। तो उसको सबके टेस्ट बड्स का पता है, तो वो उस हिसाब से प्रोफेशन चूज करते समय यानी एजुकेशन और प्रोफेशन वैसा रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड मैंने ये कहा कि मैंने इंजीनियरिंग की, मैं ज्योतिष पढ़ा, हाँ, तो अगर मेरे को वही पढ़ा होता वही है जो आदमी मतलब लोग सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो वही अगर हम बच्चे को देखें कि उसका टैलेंट है, वही उसको एजुकेशन दिलाएंगे। सर और एक पूछना था। बच्चे का 5/12 है, उसको फैशन डिजाइनिंग में जाना है, हम उसको बोल रहे हैं तो मैथमेटिक्स पढ़, उसको समझ नहीं आता। सर और एक पूछना था कि 5, 10 आपने बोला था इंट्यूशन के लिए 5, 10, 5, 9, 10, 11 तो अगर समझो मून में नहीं रहा और बाकी कोई प्लैनेट्स में रहे तो इन दैट केस ऑल्सो इंट्यूशन कम्स बट इतना स्ट्रांग नहीं यानी होगा इंट्यूशन तो तभी आएगी जब मून में होगी। अच्छा और 5, 10 कॉम्बिनेशन दोनों आना चाहिए या यार अकेला 5, 10 5 का मतलब है
डिटर्मिनेशन। मूल में आया तो इंट्यूशन ऐड हो जाती है, सीधी सी बात है, फालतू क्यों सोचते ओके, बाकी में नहीं है, इसी में है। अच्छा। सर मेरी वाइफ का देखिए वो जॉब चेंज क्यों नहीं होता? अभी इवेंट देख लेते हैं, वही तो आ रहा है कराना है बोला तो नहीं यार। जॉब ही तो चाहिए। नहीं सरप्राइज 7 प्लेनेट में होता है।